मुझे याद है जब मैं अपनी छोटा था पढ़ता था स्कूल में, तो हर साल वहाँ पे रिज़ल्ट के बाद में आपको मालूम है फंक्शन होता है स्कूल के अंदर में, और वहाँ पर जो फर्स्ट सेकंड थर्ड आते हैं उनको प्राइज़ दिया जाता था। बुलाया सारे बच्चों को जाता था स्कूल के अंदर में, लेकिन प्राइज़ फर्स्ट सेकंड थर्ड वालों को दिया जाता था। मैं भी जाता था और मेरा रोल वहाँ पे ताली बजाने का होता था, क्योंकि पढ़ने में इतना अच्छा नहीं था, लेकिन हाँ ताली बढ़िया बजाता था। और बैठे बैठे सोचा करता था कि कभी ज़िंदगी में ऐसा मौका मुझे भी मिलेगा क्या, कि मुझे प्राइज़ मिले, मुझे कोई शील्ड मिले, मुझे कोई मेडल मिले और मेरे लिए तालियां बजाएं। तो मन में आता था कि पता नहीं ऐसा मौका ज़िंदगी कब देगी मुझे, लेकिन ताली बड़ी शिद्दत से बजाता था और उसका रिजल्ट ये है, आज ये अमूल्या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। सुनील जी, आपको याद है कितनी शील्ड आपको मिल चुकी है अब तक? सर मेरे को याद है, ये आज की 50 + 5 55, आज ये 55वीं शील्ड है जो अमूल्या प्लेटफॉर्म से आज मुझे मिली है। और शुरुआत लास्ट रो से की थी। जब मैं आया था मुझे याद है कि पहला ऐसा प्रोग्राम था, पामडेल होटल के अंदर में प्रोग्राम था और लास्ट रो में जाके बैठा था क्योंकि लेट आया था, और वहाँ से बैठ के सिलसिले को शुरू किया था। और आज अभी एमडी सर के बारे में आप सभी लोग जानते हैं कि जब शील्ड देने की बारी आई तो उन्होंने मुझे आगे किया, तो मैं मन में सोच रहा था मैंने ऐसा क्या किया। मुझे एक चीज़ समझ में आई, पूरी शिद्दत से सिर्फ लगा रहा। और अभी अमित जी बहुत शानदार सी बात बोल रहे थे, आपका स्टेटस, आपका फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम, उसका टैग लाइन अमूल्या बन जाए। अमित जी, वो अमूल्या मेरा फेसबुक, मेरा व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, ये तो दुनिया को दिखाने के लिए है। अमूल्या मेरे यहाँ पर है। और सिर्फ इतनी चीज मैं आपको बोलूंगा कि यहाँ पर बैठा हुआ हर शख्स, आपने 2 दिन में क्या सीखा, सिर्फ इतना लेके चले जाना। अमूल्या आपके फेसबुक का स्टेटस बने ना बने, आपका स्टेटस अमूल्या जिस दिन बन जाएगा, ये तय मान के चलना, ये स्टेज आपको बुला रही है। और हर ऐसे इवेंट के अंदर में, अभी शक्तिशाली जी आए यहाँ पर, दिल्ली का इवेंट था और वो शख्स स्टेज पर उस दिन उसने बोला कि मुझे अपने से मुलाकात हो गई, और उस दिन से वो शख्स, मुझे नहीं मालूम उससे पहले उनका क्या लेवल था, लेकिन जिस दिन उस इवेंट के अंदर में वो बैठे थे और उस इवेंट को उन्होंने शिद्दत से अपने यहाँ ले लिया, आज वो स्टेज पर थे, आज उन 4 लोगों में थे जो डायरेक्टर क्लब अचीवर थे। तो यहाँ पर बैठा हुआ हर शख्स वो अपनी जिंदगी में कर सकता है। और मैंने भी आज एक डिसीजन लिया है। मैं आज इस सेशन को अटेंड कर रहा था, आगे बैठा हुआ था, तो अमित जी जब डिस्कस कर रहे थे तो मुझे लग रहा था कि हर एक लाइन शायद मेरे लिए थी, वो हर एक लाइन शायद मेरे लिए थी। और मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले एक बुक पढ़ रहा था, तो उस बुक के अंदर में एक बाज के लिए एक स्टोरी लिखी हुई थी। बाज के ऊपर एक वाक्य लिखा हुआ था कि बाज की जिंदगी कैसी होती है। बाज कैसा पक्षी है? लोग कहते हैं कि जब बारिश आती है तो सारे पक्षी पेड़ों में, दरख्तों में अपना घर बनाते हैं, और बाज एक ऐसा पक्षी है जो बादलों के ऊपर चला जाता है। लेकिन जब बाज की जिंदगी के ऊपर मैंने पढ़ा और आज जब अमित जी को मैंने सुना, तो मुझे अपनी जिंदगी के अंदर में मुझे लगा कि अब बदलाव का समय आ गया है।
कहते हैं कि बाज का जो 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 जीवन काल है वो लगभग 70 साल का है, लेकिन 70 साल की जीवन काल के अंदर में उसके 2 जीवन होते हैं। एक जीवन लगभग 35 से 40 साल की जैसे ही उम्र होती है, तो बाज के साथ एक खासियत है, उसके पंजे उसकी खासियत है, उसकी चोंच उसकी खासियत है। तो कहते हैं कि वो जो पंजे किसी भी जानवर पर अगर पड़ जाए वो जानवर उठ जाता है, चाहे वो हिरण हो, चाहे वो कितना भी भारी जानवर क्यों ना हो। अगर बाज ने डिसाइड कर लिया कि इसको उठाना है तो वो उठा लेता है। लेकिन 40 साल होते होते कहते हैं कि उसके पंजे, उनकी धार खत्म हो जाती है, वो पंजे उतने नुकीले नहीं होते हैं, उसकी चोंच ज़्यादा बढ़ जाती है जो शिकार को नहीं मार पाता। तो कहते हैं कि 40 साल जैसे होते हैं तो वो बाज एक डिसीजन लेता है कि वो किसी पर्वत पर, पहाड़ पर जाकर बैठ जाता है, और तब तक बैठता है, वो एक ही काम करता है कि सबसे पहले जो चोंच उसकी धार खत्म हो गई थी, बढ़ गई थी, वो सबसे पहले अपनी चोंच को तोड़ देता है। वो पत्थर पे मार मार के अपनी चोंच को तोड़ देता है, और कहते हैं कि वो फिर इंतजार करता है कि उसकी चोंच वापस आए। जब उसकी चोंच दोबारा वापस आती है, ये बहुत ही पेनफुल होता है। मुझे लगता है कि अगर आपको कोई बोले कि आप अपने नाखून उखाड़ो, खुद उखाड़ो, लेकिन वो बाज वो करता है, क्योंकि बाज को बाज बने रहने के लिए अपनी चोंच को तोड़ना पड़ता है। वो पेनफुल प्रोसेस वो अपनी जिंदगी में लेकर आता है, और जब चोंच आ जाती है तो वो उस चोंच से अपने पंजों को उखाड़ देता है, उस पंजों को उखाड़ देता है, और वो तब तक वेट करता है कि जब तक पंजे ना आ जाए, और उसी चोंच से, क्योंकि उसके पंख बहुत ज्यादा भारी हो चुके होते हैं, वो अपने पंख उखाड़ देता है। लगभग 150 दिनों का ये प्रोसेस, मैं उस किताब में पढ़ रहा था, 150 दिनों का प्रोसेस होता है ये उसकी जिंदगी में। ये पेनफुल प्रोसेस से वो गुजरता है, और दोबारा से उसके पंख आते हैं, दोबारा से उसके पंजे आते हैं, दोबारा से आई हुई चोंच उस बाज को फिर दोबारा से आसमान में उड़ने के लिए तैयार कर देती है, और वो दोबारा से वो फिर शिकार के लिए तैयार हो जाता है। मुझे आज एहसास हो रहा था, शायद मुकेश वो दिन आ गया तेरी जिंदगी में। मैं अपनी जिंदगी के अंदर में मुझे लगा कि आज वो शायद दिन आ चुका है, क्योंकि मैं आपको सिखाऊं। अभी अमित जी ने एक ही बात, बहुत शानदार सी बात बोली थी, लीडर बोलता नहीं है, करके दिखाता है, और दुनिया उसको डुप्लीकेट करती है। तो मैं आज आप सबके सामने, आप सब साक्षी हो, मैं एक प्रण ले रहा हूं, यहां से आज एक दूसरा जीवन शुरू कर रहा हूं। सर, दिल्ली वाले सेशन से शायद एक शक्तिशाली बदला था, आज एक और बाज तैयार है अपनी नई जिंदगी के लिए। मैं बदलने को तैयार हूं, और मैं आपको एक वादा कर रहा हूं कि अमूल्या, क्योंकि मेरा अस्तित्व अमूल्या से है, आज दुनिया मुझे अमूल्या के नाम से जानती है। जब अमूल्या का जिक्र होता है तो मुकेश का जिक्र होता है, जब मुकेश का जिक्र होता है तो अमूल्या का जिक्र होता है। मैं आज आपको बताता हूं कि यहां से एक नई उड़ान शुरू होगी, ये तय है। बहुत बड़ा बदलाव अमूल्या के अंदर में आने वाला है। आप तैयार हैं? दोस्तों, शुरुआत हो चुकी है। अभी यहाँ पर बहुत शानदार सा मैसेज अभी अल्ताफ जी ने दिया, वो चिंगारी आपको बनना पड़ेगा। आग का गोला, बहुत सारे कागज आपको मार्केट में मिल जाएंगे। तो मैं अपने आप को बदलने के लिए तैयार हूं। अब कल एक बहुत शानदार सी बात सर ने बोली थी, वो कुकुर मुत्ता बोला था आपने, थोड़ा सा अभी लोगों ने परिवर्तन करके वो खुद में खेत में उगाते हैं तो मशरूम बोलते हैं उसे। तो आप कैसी जिंदगी चाहते हैं अपनी? उस कुकुर मुत्ते वाली की थोड़ा सा मौसम आया और वो खड़ा हो गया, और थोड़ी सी धूप पड़ी तो वो मुरझा गया। दोस्तों, मुझे मालूम है यहाँ पर जितने लोग आए हैं वो सारे के सारे
क्वालिफाई करके आए हैं, सारे के सारे लोग अपने आप को साबित करके आए हैं। मैं लास्ट एक लाइन बोलूंगा दोस्तों, यहाँ पर जितने भी साथी आज आए हैं, आज एक डिसीजन ले, जितने भी लीडर्स अभी यहाँ पे आए थे, अल्ताफ जी आए, शक्ति सैनी जी आए, राणा जी आए, आज आप इन सबसे सीख सकते हैं। अगर ये लोग उस लास्ट लेयर से उठकर यहां तक आने का मादा रखते हैं तो दिक्कत सिस्टम में नहीं है, दिक्कत फिर कहीं ना कहीं, आज मैं एक ही चीज बोलूंगा, अपनी चोंच को पैना करने का समय आ गया है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।